एम्प्टीज का क्या अर्थ होता है ये आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। एम्प्टीज का 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो नाउन के रूप में, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में और तीसरा वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले एम्प्टी का इस्तेमाल जो है हम नाउन के रूप में करते हैं। तो एक से ज़्यादा एम्प्टी यानी कि एक से ज़्यादा खाली डिब्बों को हम एम्प्टीज कहते हैं। यानी कि खाली डिब्बा या कोई खाली चीज़ होती है तो उसको हम एम्प्टी कहते हैं और एक से ज़्यादा को एम्प्टीज कहा जाता है। इसके अलावा एम्प्टी का एडजेक्टिव के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है निरर्थक, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो, शून्य, खाली या खोखला। तो एम्प्टी का इस्तेमाल जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में जब ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एम्प्टी का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ रूल के अकॉर्डिंग हम वाई को हटाकर IES लगा देते हैं, जिससे एम्प्टीज बनता है। और एम्प्टीज का मतलब होता है कि एम्प्टी होता है या होती है, या एम्प्टी करता है या करती है। और एम्प्टी करने या होने का मतलब होता है खाली होना, खाली करना, उड़ेलना, छोड़ना या निकालना। तो एम्प्टीज का मतलब हुआ कि खाली होता है या हो जाता है या हो जाती है, खाली कर देता है या कर देती है, या इसी तरीके से निकाल देता है या निकाल देती है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि यह चिपचिपा तरल धीरे धीरे खाली हो जाता है तो आप कहेंगे द स्टिकी लिक्विड एम्प्टीज स्लोली। द स्टिकी लिक्विड एम्प्टीज स्लोली। या अगर आप ये कहना चाहें कि यह टैंक 5 मिनट में खाली हो जाता है तो आप कहेंगे द टैंक एम्प्टीज आउट इन 5 मिनट्स। द टैंक एम्प्टीज आउट इन 5 मिनट्स। या अगर आप ये कहना चाहें कि गंगा नदी अपने आप बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है या बंगाल की खाड़ी में अपना पानी उड़ेल देती है तो आप कहेंगे द रिवर गंगेज एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल। द रिवर गंगेज एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।